अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट्स का वेलकम किया जाता है स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर नंबर 19 में। आज हम टेंसेस करने जा रहे हैं जी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है जिसको कहते हैं जी फेल, माजी, सिंपल, सादा। फेल, माजी, सादा। तो आज हम इसको जो है वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो पहचान है वो बताता हूँ। पहचान उर्दू फ़िक्रा के आखिर पर अलिफ, छोटी ये बड़ी ये आता है। यानी उसने खाना खा लिया, वो बैठे, वो गए, उसने किताब ओपन की। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये इसमें आते हैं। यानी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आती है। तो इसके रूल क्या हैं जी? रूल भी बड़े सिंपल हैं। नंबर 1 पे यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और नेगेटिव कैसे करेंगे आप? इन नेगेटिव सेंटेंसेस यूज डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी नेगेटिव में आपने क्या करना है कि आपने डिड नॉट लगाना है, लेकिन उसके साथ जब आप डिड लगाएंगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है। रूल नंबर 3, सवालिया कैसे बनाने हैं? इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज डिड इन द beginning of sentence। यानी आपने जो डिड है उसको फ़िक्रे के शुरू में ले आना है। सिंपल जो सेंटेंस उसमें पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड वर्ब और फिर आपने ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा सिंपल। और नेगेटिव में आपने क्या करना है? सब्जेक्ट, फिर आपने डिड नॉट, फिर आपने फर्स्ट वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? आपने डिड जो है उसको शुरू में ले आना है। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। उसने पेट भरकर खाना खाया। ही एट, सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म एट, टू हिज फिल। ही एट टू हिज फिल। ये आपका फ़िक्रा कंप्लीट हो गया। अंगूर देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। माई माउथ वाटर्ड। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी भर आया अंगूर देखकर। ऑन सीइंग ग्रेप्स या ऑन सीइंग ग्रेप्स माई माउथ वाटर्ड। उसके बाद जी उसने मुझे एक दिलचस्प वाक़या सुनाया। ही टोल्ड, सेकंड फॉर्म टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नंबर 4 पे है, क्या उसने घोड़े को सर पर दौड़ाया। ये इंट्रोगेटिव है तो डिड शुरू में आ जाएगा। डिड ही, घोड़े को सर पर दौड़ाने की इंग्लिश होती है गैलप। डिड ही गैलप, GALLOP, डिड ही गैलप द हॉर्स। सवालिया निशान। तुमने इम्तिहान में नकल क्यों लगाई। वाई, वाई डिड यू यूज। अनफेयर, अनफेयर मीन्स in the exam, question mark। why did you use unfair means in the exam। क्या उसने लड़के को कान से नहीं पकड़ा था। did he, ये भी इंट्रोगेटिव है, did शुरू में आ गया। did he not catch the boy by the ear, question mark। did he not catch the boy by the ear। उसने लीमू को कैसे निचोड़ा। कैसे को कहते हैं हाउ, हाउ। सवालिया है तो डिड लगेगा। हाउ डिड ही स्क्वीज, स्क्वीज होता है निचोड़ना। हाउ डिड ही स्क्वीज द लेमन, क्वेश्चन मार्क। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि फेल, माजी, जारी। तो सबसे पहले इसकी पहचान। ये उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आता है। अब इसकी रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है जी, नंबर 1 यूज़ वाज वर। इसमें आपने वाज वर इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। यूज़ वाज वर एज हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद क्या है जी, रूल नंबर 2 यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, यानी कि ING वाली फॉर्म आपने यूज़ करनी है। रूल नंबर 3 क्या है, यूज़ वाज नॉट, वर नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने वाज नॉट, वर नॉट इस्तेमाल करना है। और नंबर 4 क्या है जी, यूज़ वाज वर इन द बिगिनिंग, in the beginning of sentence in interrogative। यानी आपने was were जो है उसको शुरू में ले आना है इंट्रोगेटिव में। तो इसमें जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर was were अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर उसके साथ ING और ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा सिंपल। तो नेगेटिव में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर नॉट, वाज नॉट या वर नॉट, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए।
इंट्रोगेटिव में क्या करना है, वाज वर्ब आपने शुरू में ले आना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट वर्ब, उसके साथ आईएनजी, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। पहले वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसकी करते हैं एक्सरसाइज। वज़ीर तालीम स्कूल का संग बुनियाद रख रहे थे। द एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये सिंगल है तो वाज आ जाएगा। वाज लाइव फाउंडेशन होता है, वाज lying the foundation stone of the school। ये हो गया जी, द एजुकेशन मिनिस्टर वॉज लाइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्कूल। नंबर 2 है जी, सूरज बादलों के पीछे छुप रहा था। द सन वॉज हाइडिंग behind the clouds। The sun was hiding behind the clouds। नंबर 3 पे है जी, मेरी तबीयत बेचैन हो रही थी। I was feeling out of sorts। I was feeling out of sorts। और नंबर 4 पे है जी, वो अपना सर शर्म के मारे झुका रहा था। He was hanging his head in shame। He was hanging his head in shame। और नंबर 5 पे है, क्या लैंप बुझ रहा था। was, ये was शुरू पे आ गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। was the lamp die out होता है, dying out। was the lamp dying out। सईद ऊँग नहीं रहा था, ये नेगेटिव है। सईद SAED, सईद was not dozing। सईद was not dozing। और लास्ट पे जी, क्या वो आस्तीन नहीं चढ़ा रहा था, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। was he not टक अप स्लीव होता है। was he not tucking up his sleeve। SLEEVE, sleeves। was he not tucking up his sleeves, क्वेश्चन मार्क। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।